नमस्कार। चलिए, आज की कुछ ऐसी सुर्खियों पर नजर डालते हैं जो पहली नजर में तो बिल्कुल अलग-अलग लगती हैं, पर असल में ये हमें बताती हैं कि हमारी दुनिया कितनी तेजी से और कितने अलग-अलग तरीकों से बदल रही है। तो सवाल ये है, एक सेना प्रमुख, एक नई करेंसी और एक ज्वालामुखी। इन तीनों में भाई आखिर कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से कोसों दूर लगती हैं, है ना? पर आज के हमारे विश्लेषण में ये सभी एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। और वो धागा है बदलाव। जी हाँ, ये सारी घटनाएं सिर्फ एक दिन में हुए बड़े-बड़े परिवर्तनों की कहानी है। ये वो बदलाव हैं जो लीडरशिप, इकोनॉमी और यहाँ तक कि हमारी धरती पर भी असर डाल रहे हैं। तो चलिए, शुरुआत करते हैं लीडरशिप से। सबसे पहले बात करते हैं भारत के सैन्य नेतृत्व में हुए एक बड़े फेरबदल की, जो देश की सुरक्षा के लिए एक नए दौर का संकेत दे रहा है। और यहाँ देखिए, एक साथ भारत की तीनों सेनाओं को नए उप प्रमुख मिले हैं। एयरफोर्स में एयर मार्शल नागेश कपूर, आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और नेवी में वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। मतलब एक ही वक्त पर लीडरशिप में इतना बड़ा और सिंक्रोनाइज्ड बदलाव। अच्छा, अब लीडरशिप से आगे बढ़कर देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी के मंच पर किस तरह के बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो देखिए, यूरोप में बुल्गारिया ने एक बहुत बड़ा आर्थिक फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पुरानी करेंसी को छोड़कर अब यूरो को अपना लिया है। ये उस देश के लिए एक बिल्कुल नए इकोनॉमिक चैप्टर की शुरुआत है। और इस कदम के साथ ही बुल्गारिया अब आधिकारिक तौर पर यूरो अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। ये नंबर शायद छोटा लगे, पर यह दिखाता है कि यूरोप का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कितना मजबूत होता जा रहा है। मतलब साफ है, बुल्गारियन लेव अब इतिहास बन चुका है और उसकी जगह ले ली है यूरो ने। इस एक बदलाव से बुल्गारिया यूरोप के सबसे बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक का एक और भी ताकतवर हिस्सा बन गया है। इसी बीच दुनिया के दूसरे कोने में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी व्यापार के एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में एक नया व्यापार समझौता लागू हुआ है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया जाने वाले सभी भारतीय प्रोडक्ट्स पर जीरो ड्यूटी लगेगी, मतलब कोई टैक्स नहीं। ये अर्ली हार्वेस्ट डील का नतीजा है, जो एक तरह से बड़े समझौते से पहले का पहला कदम होता है। ये कदम सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक इलाके में दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती के लिए भी बहुत अहम है। चलिए, अब उन घटनाओं की ओर बढ़ते हैं जहां जमीन और सियासत दोनों में ही काफी हलचल मची हुई है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टकराव है, तो दूसरी तरफ धरती का अपना गुस्सा। युद्ध से जूझ रहे यमन का मुकल्ला बंदरगाह अचानक एक नए जियोपॉलिटिकल क्लैश का सेंटर बन गया, और इस बार की टक्कर सहयोगियों के बीच ही थी। तो हुआ ये कि सऊदी अरब ने पोर्ट पर हवाई हमले किए और दावा किया कि उसने अलगाववादियों के लिए भेजे गए हथियार तबाह कर दिए हैं। लेकिन यूएई ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि वो हथियार तो उसकी अपनी सेना के लिए थे। इस एक घटना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ मिलकर लड़ रहे दो बड़े सहयोगियों के बीच की दरार को सारी दुनिया के सामने ला दिया। जहां यमन में इंसानी टकराव सतह पर आया, ठीक वैसे ही दुनिया के दूसरे हिस्से रूस में जमीन के अंदर की हलचल बाहर आ गई। एक शांत पड़ा ज्वालामुखी अचानक जाग उठा। 69 साल, सोचकर देखिए, 69 ईयर्स। एक ज्वालामुखी के लिए ये एक बहुत लंबी चुप्पी होती है। और इतने ही सालों की खामोशी के बाद रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर मौजूद बेजिमियानी ज्वालामुखी फिर से फट पड़ा है। 1956 के बाद ये पहली बार हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। अब इन टकराव और कुदरती आफतों से हटकर चलिए संस्कृति और जश्न के कुछ खास पलों पर नजर डालते हैं जो इसी दिन हुए। झारखंड के जमशेदपुर में संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि का शताब्दी समारोह मनाया गया। मतलब इसके 100 साल पूरे हुए हैं। 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसे बनाया था। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका नहीं है, बल्कि संथाली संस्कृति और पहचान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थीं। वहीं दूसरी तरफ भारत के नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के मैतेई समुदाय ने इमोइनू इरत्पा त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। तो ये त्योहार धन और समृद्धि की देवी को समर्पित है। इस दिन लोग अपने घरों को रोशन करते हैं, खास पकवान बनाते हैं, ये मानते हुए कि देवी उनके परिवारों में खुशहाली और सफलता लेकर आएंगी। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि एक ही दिन में क्या क्या हुआ। भारत में नई मिलिट्री लीडरशिप, बुल्गारिया का यूरोजोन में शामिल होना, यमन में जियोपॉलिटिकल तनाव, 69 साल बाद रूस में ज्वालामुखी का फटना और भारत में सांस्कृतिक जश्न। हर घटना अपने आप में एक बड़ा बदलाव है।
और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इतने सारे बड़े बदलावों के बीच वो कौन सा एक बदलाव होगा जिसका असर आने वाले कल पर सबसे गहरा पड़ेगा? कोई इकोनॉमिक डील, एक राजनीतिक दरार, या फिर कुदरत का कोई अप्रत्याशित कदम? सोचने वाली बात है।